हो गए बिग स्टॉक्स बढ़िया से। लाइए पैनल को और पैनल के साथ प्ले आउट करिए टॉप कॉल्स का बढ़िया सा स्टेज। सचिन, गुड मॉर्निंग। सचिन, आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। तीन स्टॉक ऑलरेडी कवर हो चुके हैं एंड मुझे लग रहा है बजाज फाइनेंस का भी कन्विक्शन जिस तरीके से है, मुझे लग रहा है 964 के आसपास का एक स्विंग बनना चाहिए। एनएमडीसी में भी काफी सिमिलर मूव्स एक्सपेक्टेड है, तो उसी स्पेस में से मुझे लग रहा है यहाँ पर कोल इंडिया काफी समय से दबाव में था। एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस यहाँ पर ऑनगोइंग थी, बट जिस तरीके से पिछले हफ्ते का डेटा है, एक फ्लोर बनाने का प्रयास किया है इसने अराउंड 380-85 के जोन में, एंड इसके आरएसआई ने ऑलरेडी एक ब्रेकआउट दे दिया है, तो मुझे लग रहा है एक क्लासिक फॉलिंग वेज फॉर्मेशन है, जिसके प्रोबेबल टारगेट्स अगर हम पैटर्न के लिहाज से देखें तो काफी लंबे हैं, लगभग अराउंड 396 तक की एक्सपेक्टेशन इमीडिएट बेसिस पे होगी। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर अगर डिक्लाइंस आते हैं तो डिक्लाइंस पे खरीदारी करने की सलाह होगी। 388 से लेके 387 के जोन में आपको अक्यूमुलेट करना है काउंटर को। स्टॉप लॉस आपको 384 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। पहला टारगेट होगा अराउंड 396 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 412 का। एक चला गया बजाज फाइनेंस, दूसरा चला गया एनएमडीसी, तीसरा कौन सा चला गया था भाई साहब? इंडियन होटल्स। इंडियन होटल्स। लो, सचिन का फाइनली फिर एक कोल इंडिया प्रेफर्ड पिक। वैसे बजाज फाइनेंस भी मानस ने आज सुबह बात कर रखी थी, तो एक्सपर्ट्स का जो पूल है बड़ा लिमिटेड था और बढ़िया स्टॉक्स का है। आइए सॉरी सचिन, वो आपके 3 ये लोग खा गए थे। आप सबसे पहले एचडीएफसी बैंक का चार्ट रेडी रखो, समझता हूँ आपसे समीकरण। कैसे लग रहे हैं नंबर्स आपको? तो एचडीएफसी बैंक के नंबर्स अगर हम देखें तो स्टेबल हैं, हालांकि काफ़ी सारे एडजस्टमेंट है, उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, जो 18,150 करोड़ के आसपास आया है, 12% की ग्रोथ है। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो 31,400 करोड़ के ऊपर ही नंबर है, 5% की ग्रोथ है और एक्सपेक्टेड लाइंस पे है। अगर हम ग्रॉस एनपी नेट एनपी की बात करें तो सिक्वेंशली थोड़ा पेन बढ़ता हुआ नजर पड़ रहा है, मार्जिनली, ऐसा कोई अलार्मिंग चीज़ नहीं है। और ब्रॉडली ये सीजनैलिटी है, क्योंकि जो किसान रिलेटेड, जो एग्री रिलेटेड स्लिपेजेस हैं और जो एसेट क्वालिटी वहाँ खराबी हुई है, और क्योंकि मॉनसून अच्छा है Q2 Q3 ऑनवर्ड्स ये रिकवर भी हो जाएगा। प्रोविजंस 3200 करोड़ के सामने 14,400 करोड़ रुपए के प्रोविजंस। और एक बात यहाँ ऐड करना चाहूँगा कि जो एचडीबी फाइनेंशियल का आईपीओ आया था Q1 में, उसमें जो बैंक ने 9,000 करोड़ रुपए कमाए थे, वो 9,000 करोड़ रुपए इन्होंने प्रोविजंस में फ्लोटिंग प्रोविजंस की तरीके से मार्क कर दिया। तो जो गेन आया था वो पूरा प्रोविजन कर दिया है। फ्लोटिंग प्रोविजन का मतलब ये है कि आगे जाके अगर कोई बैंक की एसेट क्वालिटी में खराबी आती है तो फ्लोटिंग प्रोविजन से आप एसेट क्वालिटी को प्रोविजन बना सकते हो। इसका मतलब यह है कि आने वाले क्वार्टर्स में कोई बड़ा हिट आपको देखने को नहीं मिलेगा। अपफ्रंट ऑलरेडी इन्होंने अपना फ्लोटिंग प्रोविजन बना दिया है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स थोड़े बहुत प्रेशर में है, लेकिन बैंक का कहना यह है सेकेंड हाफ में ये रिकवर होगा। और क्लियरली अगर हम बात करें तो जो स्लिपेजेस हुए हैं क्वार्टर में, जो एसेट क्वालिटी खराब हुई है, वो एग्री स्पेस की वजह से हुए, जो कि 25% से ज़्यादा उस पर्टिकुलर सेक्टर से आता हुआ नजर पड़ रहा है। बोनस के अनाउंसमेंट के बाद शेयर में आपने एक दिक्कत देखी है, शेयर अंडर परफॉर्म कर रहा है। कहीं ना कहीं बाजार को ये बनप थी कि नंबर शायद इस तर्ज पे आ सकते हैं, लेकिन मैनेजमेंट के क्लैरिफिकेशन के बाद शायद आज आपको थोड़ा बहुत आउट परफॉर्मेंस देखने को मिले। इनफैक्ट काफ़ी सारे ब्रोकर नोट में पढ़ रहा था और श्रेया इस पे बताएंगी भी, तो नंबर्स किसी ने काटे नहीं है, इनफैक्ट टारगेट बढ़ाए ही हैं। ओके, बिल्कुल टारगेट्स बढ़ाए हैं, यति शुक्रिया। श्रेया के पास चलते हैं फिर। श्रेया, गुड मॉर्निंग। ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, ब्रोकरेजेस सभी बुलिश नजर आएंगे, पॉजिटिव नजर आएंगे, कोई भी नेगेटिव कॉल नहीं आया है एचडीएफसी बैंक पर। अभी आपके स्क्रीन पर होगा नुवामा, नोमुरा, बर्स्टिन, सभी ने बाय की कॉल दी है। टारगेट प्राइस 2100 से बढ़ाकर 2300 के बीच में रख दिया, यानी करीब 17% का अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है ब्रोकरेजेस को एचडीएफसी बैंक में। सभी फर्म्स ने माना कि Q1 स्टेबल रहे हैं नतीजे, और आगे चलकर और उम्मीद है अच्छी होने की। एसेट क्वालिटी थोड़ी हल्की कमज़ोर रही, जो कि यतिन जी भी मेंशन कर रहे थे। नोमुरा ने इसीलिए फाइनेंशियल ईयर 26 और 28 में रिटर्न ऑन एसेट 1.7 से 1.9% और रिटर्न ऑन इक्विटी 13 से 14.5% रहने का अनुमान जताया है। नुवामा कह रहे हैं कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन में थोड़ी गिरावट देखने को मिली, 19 बेसिस पॉइंट क्वार्टर ये गिरा है, अनुमान से 6 बेसिस पॉइंट ज़्यादा है। लेकिन अगर आप बात करें तो एचडीएफसी बैंक अपनी EBLR लोन की रीप्राइसिंग पीस से तेज़ी से कर सकता है। एसेट क्वालिटी थोड़ी कमज़ोर रही, लेकिन जैसे कि स्लिपेजेस की बात हो रही थी, सीजनल एग्री
बिजनेस की वजह से ऐसा होता हुआ नजर आया है। नुवाम ने एक चीज़ फ्लैग की कि एचडीबी फाइनेंशियल स्टेक बिक्री से 91,000 करोड़ का फायदा जो मिला है, लेकिन लगभग पूरा पैसा कंपनी ने कॉन्टिजेंसी और फ्लोटिंग प्रोविजंस में डाल दिया है। बर्स्टन भी काफ़ी पॉजिटिव है, उन्होंने तो सबसे ज़्यादा टारगेट प्राइस बढ़ाया है, 2300 का टारगेट प्राइस रख दिया है। वो कह रहे हैं कि लोन टू डिपॉजिट रेशियो घटकर अब 95% पर है। बैलेंस शीट में लगातार सुधार हो रहा है कंपनी का। और अगर आप बात करें तो इन्होंने ईपीएस में 11% साल दर साल ग्रोथ का अनुमान जताया है। तो सभी एचडीएफसी बैंक पर पॉजिटिव नजर आ रहे हैं कि कोई भी नेगेटिव रिपोर्ट नहीं आई है। पॉजिटिव है। फ्लोटिंग प्रोविजन मतलब किसी स्पेसिफिक पोर्टफोलियो के लिए नहीं, किसी स्पेसिफिक एंटिसिपेटेड रिस्क के लिए नहीं, बस एक फ्लोट रेडी रख दिया है हमने। भाई फंडामेंटली तो ब्रोकरेजेस लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश। सचिन, लेकिन ये चार्टिकली प्लेस्ड कैसा, पोजिशनिंग कैसी? आशीष जी, अगर मेजर ट्रेंड देखें तो कहीं पर भी बदलाव नहीं है। हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस इसके वीकली मंथली चार्ट पे ऑनगोइंग है। बट हाल फिलहाल में जिस तरीके से एक रेजिस्टेंस इसने हिट किया था 2020 के आसपास, वहां से थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुई है। एंड मुझे लग रहा है कहीं जाकर एक रेंज डिफाइन हो रही है। 1910 के आसपास इसका वीकली 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सपोर्ट है। एंड ऑन द हायर साइड 2020 के आसपास एक काफी स्टिफ रेजिस्टेंस है। तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा स्टॉक रेंज बाउंड हो सकता है। ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे लग रहा है एक अच्छा मौका बन सकता है अगर डिक्लाइंस पे खरीदारी करने का मौका मिले। तो आई थिंक 1930 1920 एक आइडियल जोन है जहां पर कॉन्ट्रा लॉन्ग्स कंसिडर करने चाहिए। बट ऑन द हायर साइड 2020 भी मुझे नहीं लगता कि जल्दी इस पर्टिकुलर स्विंग में ये ब्रेक होगा। तो हो सकता है कि स्टॉक थोड़ा सा ऑस्किलेटिंग रहे 2020 से लेके 1920 इसी पर्टिकुलर रेंज में। ओके, चलिए ये बात होगी एचडीएफसी बैंक की। जी सचिन, आपने क्या पिक किया? अनुज जी, मुझे लग रहा है आईटी पे काफी कंसिस्टेंट प्रेशर रहा है। एंड वहां पर इन्फोसिस ने 1600 का लेवल पिछले हफ्ते में तोड़ा था। फॉलो थ्रू एक्शन वापस थोड़ी सी नजर आ रही है। तो हो सकता है कि ये वीकनेस थ्रू आउट दिस वीक परसिस्ट रहे। इंट्राडे का टारगेट होगा लगभग अराउंड 1555 का, 1555 का। फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस बनाने की सलाह होगी इन्फोसिस के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको 1592 पे लगाना है। पहला टारगेट होगा 1555 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 1520 का। ओके, लुक एट मजगांव डॉक, जो सुबह मैं इनफैक्ट आपको बता भी रहा था कि डिफेंस में बड़ा क्रैक है। सचिन, मजगांव डॉक, ये हम तो आवाज़ पे पिछले लगभग हफ्ते डेढ़ हफ्ते से यही कह रहे हैं जनाब कि टूट रहे हैं यहाँ पे लेवल्स, बड़े लेवल्स टूट रहे हैं, बड़े नेगेटिव क्रॉसओवर्स, और अब स्क्रीन पे टूटता हुआ 100-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आपका टेक इस पर सचिन? वीरू जी, क्लियरली डिस्ट्रीब्यूशन है एंड ऑनगोइंग रहा है पिछले आई थिंक ऑलमोस्ट 8 हफ्तों से। यहाँ पर एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस रही है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर जो इमीडिएट सपोर्ट नजर आ रहा है वो लगभग अराउंड 2800 के आसपास प्लेस है। इसका जो आरएसआई है डिस्पाइट ऑफ द वीकनेस अभी भी ओवरसोल्ड टेरिटरी में पहुंचा नहीं है। तो आई थिंक स्कोप काफी है फॉर फर्दर डाउनसाइड। तो यहाँ पर अगर किसी की एग्जिस्टिंग शॉर्ट पोजीशन है तो मुझे लग रहा है रिटेन करनी चाहिए। स्टॉप लॉस आपको थोड़ा सा लंबा लगाना पड़ेगा, लगभग अराउंड 3040 पे ऑन क्लोजिंग बेसिस। एंड पोजीशंस को रिव्यू करना है 2800 के सपोर्ट के नजदीक। ओके मजगांव डॉक, आपकी स्क्रीन पे डील ऊपर, और सचिन जी के पास चलते हैं। सचिन जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी, यहाँ पर गोदरेज एग्रोवेट का वीकली मंथली स्ट्रक्चर काफी शानदार है। एक काफी अच्छे राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन से ब्रेकआउट की उम्मीद है। मुझे लग रहा है पिछले हफ्ते में भी जिस तरीके से प्राइस परफॉर्मेंस थी, अगर 220 का लेवल आज निकल जाता है तो लगभग अराउंड 265 270 तक की एक वर्टिकल रैली नजर आ सकती है। तो यहाँ पर गोदरेज एग्रोवेट में खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 788 पे लगाना है। पहला टारगेट होगा अराउंड 820 का, सेकंड हाँ, टारगेट ठीक। होगा अराउंड 870 का। ओके ठीक है, चलिए तो ये समय सॉरी सचिन, ठीक था, वो लेवल्स ठीक थे। डिक्सन, सचिन जी, क्या व्यू बन रहा है? 1% बात करते करते ऑलमोस्ट, और अभी तक के पिछले महीने भर से एक स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्टरी में रहा है, लोअर एज पे ही स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्टरी में रहा है, शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज को होल्ड करता हुआ। डिक्सन की प्लेसमेंट कैसी लग रही है आपको? वीरेंद्र जी, मेरा भी ध्यान इस पर्टिकुलर काउंटर पे है। इनफैक्ट एक शानदार चार्ट स्ट्रक्चर बना चुका है काउंटर। एंड पिछले 3 हफ्तों से लगातार यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस रही है, काफी सस्टेन्ड अप मूव में रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर अगर वीकनेस अनफोल्ड होनी है
तो आई थिंक 15,800 के ब्रेकडाउन के बाद ही होनी चाहिए। ऑन द हायर साइड ट्रेजेक्टरी क्लियर है 16,500 से लेके 17,000 तक की। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है लॉन्ग बायस रिटेन करना चाहिए। ट्रेडिंग मोमेंटम के लिहाज से 16,010 का मैं स्टॉप लॉस यहाँ पर रेकमेंड करूंगा एंड 16,200 से लेके 16,600 आई थिंक ये पर्टिकुलर रेंज काफी इंटरेस्टिंग होगी जहां पर एक वर्टिकल मूव नजर आ सकती है ट्रेडिंग मोमेंटम बेसिस पे। ओके चलिए सचिन आपने क्या पिक किया? अनुज जी, यहाँ पर एबीबी में मुझे लग रहा है काफी अच्छी रिकवरी हो रही है। पिछले हफ्ते में हमने देखा था 5500 के सपोर्ट को काफी अच्छा रिस्पेक्ट दिया था एंड वहीं पर एक बुलिश हैमर फॉर्मेशन था। शॉर्ट कवरिंग का ही डेटा है एंड जिस तरीके से अपने प्रीवियस डे स्विंग हाई को निकाला है तो मुझे लग रहा है ये रैली लगभग अराउंड 5850 को भी पार कर देगी। तो यहाँ पर 5850, 5925 ये दो टारगेट्स के लिए लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी एबीबी के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 5690 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी है। ओके, एबीबी बाय है, रिवर्सल ट्रेड है ये। जी हाँ, अभी तक हमने 50 डे को रिस्पेक्ट दी है निफ्टी पर, मोटा मोटी 10 में ही परसिस्ट करता हुआ। अच्छा, सचिन जी के पास एक ट्रेड है और पहले इसको समझ लेते हैं। सचिन जी क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी, आईसीआईसीआई बैंक ही मुझे लग रहा है जिस तरीके से डेटा यहाँ पर इवॉल्व हो रहा है 1460 का जो एक हर्डल था मुझे लग रहा है वो कॉन्फिडेंटली पार हो रहा है एंड हो सकता है कि ड्यूरिंग द डे इटसेल्फ 1486 से लेके 1500 तक की रैली इसमें नजर आए। तो यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक में ही मोमेंटम चेज करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस काफी क्लीन क्लियर है, मुझे लग रहा है 1445 का इसने एक अभी इंट्राडे बेस बनाया है। अगर वो वायलेट हो जाता है तो ही मोमेंटम में डिस्टॉर्शन होगा। एल्स 1486 से लेके 1500 के दो टारगेट्स के लिए यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस चेज करने की सलाह होगी। ओके चलिए अब एक बार जरा अब एक ब्रेक लेते हैं, इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं और इस कार्यक्रम से अगले कार्यक्रम में हमारे साथ आशीष बहती जी और मानस जी जाएंगे। बाकी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। सनी जी, राजेश जी, चंदन जी, सचिन जी और प्रकाश सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। एक ब्रेक, हाजिर होते हैं कुछ देर में 10 कदम ट्रेड लेकर।